क्या आप जानते हैं कि ज्यादातर मोबाइल फोन्स का कैमरा लेफ्ट साइड में ही क्यों होता है? या फिर क्या आपको पता है कि बिल्ली चूहे का शिकार करने के लिए उसे अपने वश में करना जानती है, लेकिन कैसे? क्या आप जानते हैं कि अफ्रीका में एक ऐसा त्योहार भी मनाया जाता है जिसमें पुरुष दूसरे की पत्नी को अगवा कर लेते हैं? क्या आपने उस गाँव के बारे में सुना है जहाँ किसी के भी मरने पर बैन है? क्या आप जानते हैं कि भारत में पहली बार मोबाइल से कॉल कब और किसने की थी? यकीनन आपने आज से पहले इतने अमेजिंग फैक्ट्स नहीं सुने होंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। फैक्ट नंबर 1, आपने अक्सर सुना होगा कि भेड़ चाल में नहीं चलना चाहिए, लेकिन भेड़ एक ऐसा काम भी करती है कि अगर इंसान उसे करना शुरू कर दे तो वो कभी बीमार नहीं पड़ेगा। दरअसल भारत में सालों से आयुर्वेद के जरिए बीमार इंसान का इलाज किया जाता है, जिसमें जंगली पेड़ पौधों और जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हम इंसानों की तरह ही भेड़ भी आयुर्वेद पर यकीन करती है, जिसके तहत वो अपने शरीर की लगभग 99% बीमारियों को सिर्फ जड़ी बूटियों का सेवन करके ठीक कर लेती है। यूं तो जंगल में रहने वाले ज्यादातर जीव जंतु अपनी शारीरिक बीमारियों को दूर करने के लिए जड़ी बूटियों और जंगली पौधों का सेवन करते हैं, लेकिन उन सब में भेड़ एक ऐसा जीव है जो लगभग अपनी हर समस्या के लिए आयुर्वेद पर निर्भर करती है। ऐसे में कहा जा सकता है कि भले ही इंसान आयुर्वेद पर यकीन करे या ना करे, लेकिन भेड़ को अच्छी तरह से पता है कि कौन सी जड़ी बूटी किस बीमारी को ठीक करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। फैक्ट नंबर 2, आमतौर पर हर गांव या कस्बे में कोई न कोई नियम कानून बनाए जाते हैं ताकि वहां रहने वाले लोग सुरक्षित जीवन व्यतीत कर सके। लेकिन नॉर्वे में लॉन्गयरबियन नाम के गांव में किसी भी व्यक्ति के मरने पर ही बैन लगा दिया गया है, जिसकी वजह से गांव में पिछले 100 साल में किसी की मौत रिकॉर्ड नहीं की गई है। दरअसल लॉन्गयरबियन गांव का तापमान बहुत ही ठंडा रहता है और यहाँ साल भर बर्फ की चादर बिछी रहती है, जिसकी वजह से अगर यहाँ किसी मृत व्यक्ति की डेड बॉडी को दफनाया जाता है तो उसकी लाश कई सालों तक खत्म नहीं होती है। उस शव के अंदर कई तरह के बैक्टीरिया और वायरस पनपने लगते हैं, जो गांव में फैलकर स्थानीय लोगों को गंभीर रूप से बीमार कर देते हैं। स्थानीय लोगों की जान को बचाने के लिए गांव में इंसान के मरने पर ही बैन लगा दिया गया है, जिसकी वजह से अगर किसी व्यक्ति की तबीयत खराब होती है तो उसे तुरंत हेलीकॉप्टर या आइस स्कूटर की मदद से दूसरे गाँव या शहर तक ले जाया जाता है। अगर वह व्यक्ति इलाज के बाद सही हो जाता है तो उसे वापस गाँव में लाया जाता है, और अगर इलाज के दौरान उसकी मौत हो जाती है तो उसके शव को दूसरे शहर या गाँव में दफना दिया जाता है। ये नियम गाँव में पिछले 100 साल से फॉलो किया जा रहा है, जिसकी वजह से इस गांव में सालों से किसी की मौत दर्ज नहीं की गई है। फैक्ट नंबर 3, दुनिया में कई तरह के रेस्टोरेंट्स हैं जिन्हें अलग थीम के साथ बनाया जाता है, लेकिन क्या आपने कभी खतरनाक लहरों के बीच लंच या डिनर करने का लुत्फ उठाया है? अगर नहीं तो इसके लिए आपको अमेरिका में सैन डिएगो शहर जाना पड़ेगा। इस शहर में समुद्र किनारे द मरीन रूम नाम के रेस्टोरेंट को बनाकर तैयार किया गया है, जिसमें बड़े बड़े शीशे लगाए गए हैं। इस रेस्टोरेंट का एक हिस्सा हमेशा समुद्री लहरों की तरफ होता है, जिसकी वजह से जब बड़ी लहरें आती हैं तो वो सीधा रेस्टोरेंट के शीशों से टकराती हैं और रेस्टोरेंट के अंदर बैठे लोगों को एक एडवेंचरस एक्सपीरियंस देती हैं। कई बार तो ऊंची समुद्री लहरों की वजह से पूरा का पूरा रेस्टोरेंट पानी के अंदर पहुंच जाता है। हालांकि ये कुछ देर के लिए होने वाली घटना है। इस रेस्टोरेंट के अंदर बैठकर खाना खाना अपनी जान हथेली में रखने वाला काम साबित होता है। हालांकि इसके बावजूद भी यहाँ आने वाले लोगों की संख्या में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। इस बात से समझा जा सकता है कि अमेरिका के लोगों को एडवेंचर करना कितना पसंद है, जिसके लिए वो खतरनाक लहरों के बीच भोजन करने से भी पीछे नहीं हटते हैं। फैक्ट नंबर 4, जापान टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया के अन्य देशों से काफी आगे है, जिसकी वजह से यहाँ हर समस्या का समाधान टेक्निकल तरीके से खोजा जाता है। जब जापान में स्थित गांव में भालुओं का आतंक बढ़ गया और उन्होंने फसलों के साथ साथ स्थानीय लोगों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया, तो जापान के लोगों ने इस समस्या से निपटने के लिए टेक्नोलॉजी का सहारा लिया था। इसके तहत जापान के उस गाँव में 2 इलेक्ट्रिक लोमड़ियों को लगा दिया गया था, जिसकी शक्ल बेहद भयानक थी और उनकी आंखों से लाल रंग की लाइट बाहर निकलती थी। इतना ही नहीं, ये इलेक्ट्रिक लोमड़ी समय समय पर डरावनी आवाजें निकालने के साथ साथ गर्दन और सिर का मूवमेंट भी जारी रखती थी, जिससे देखकर भालू को लगता है कि गांव में सच में लोमड़ी आ गई है और उसके डर से वो गांव के अंदर दाखिल होने की हिम्मत नहीं दिखा पाते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस इलेक्ट्रिक लोमड़ी को बिजली से चलाने की जरूरत नहीं पड़ती है, बल्कि इसकी बॉडी में एक सोलर प्लेट को इंस्टॉल किया गया है, जो दिन भर सूरज की रोशनी से ऊर्जा प्राप्त करके काम करती है। फैक्ट नंबर 5, आज तक आपने कई तरह के खूबसूरत गांव देखे होंगे जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और नजारों के लिए मशहूर हैं, लेकिन क्या आपने कभी रेनबो विलेज यानी इंद्रधनुषीय गांव के बारे में सुना है, जिसकी खूबसूरती आपका मन मोह लेगी? दरअसल ये खूबसूरत सा गांव इंडोनेशिया में जावा द्वीप के पास है, जिसका असल नाम
काम्पुंग पेलंगी है। इंडोनेशिया के मशहूर आइलैंड के पास होने की वजह से पर्यटकों को इस गांव से होकर गुजरना पड़ता था, लेकिन उस दौरान गांव में ऐसा कुछ नहीं था जो पर्यटकों को आकर्षित कर सके। इंडोनेशिया सरकार ने इस गांव को नया रूप देने का फैसला किया, जिसके तहत गांव के हर घर, उसकी छत और पुल को रंग बिरंगे कलर्स से पेंट कर दिया गया था। इस तरह एक सामान्य से गांव को रंगों की मदद से रेनबो विलेज में तब्दील कर दिया गया था, जिसके बाद इसकी खूबसूरती में 4 चांद लग गए थे और इस गांव से गुजरने वाले पर्यटक गांव में घूमने के लिए आने लगे। वर्तमान में रेनबो विलेज इंडोनेशिया के मशहूर पर्यटन स्थलों में से एक बन चुका है, जहां तस्वीरें क्लिक करवाने के लिए खूबसूरत रंगीन दीवारें, प्राकृतिक नजारा और बेहतरीन फूड का आनंद उठाया जा सकता है। इससे रेनबो विलेज के लोगों को रोजगार भी मिलता है, जबकि जावा आइलैंड घूमने के लिए आने वाले लोगों को ठहरने और खाने पीने के लिए सस्ता विकल्प भी मिल जाता है। फैक्ट नंबर 6, आज के आधुनिक समय में मोबाइल फोन का इस्तेमाल बहुत ही आम हो गया है, जिसकी वजह से हर किसी के पास स्मार्टफोन होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में मोबाइल फोन से पहली बार कॉल कब की गई थी और ऐसा करने वाले शख्स का नाम क्या था? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि भारत में पहली बार मोबाइल फोन के जरिए 31 जुलाई 1995 के दिन कॉल की गई थी। ये कॉल पश्चिम बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री ज्योति बसु द्वारा दिल्ली के संचार भवन में की गई थी, जिसके जरिए उन्होंने तत्कालीन केंद्रीय संचार मंत्री सुखराम जी से बात की थी। इस तरह भारत में पहली बार मोबाइल फोन की घंटी और रिंग को सुना गया था, जिसे कोलकाता में राइटर्स बिल्डिंग से किया गया था। इस पूरी बातचीत को कैमरे में रिकॉर्ड किया गया था, जिसकी फुटेज आज के समय में बहुत ही रेयर मानी जाती है। फैक्ट नंबर 7, दुनिया के लगभग हर देश में गंदगी और सड़कों पर कूड़ा इकट्ठा होने की समस्या रहती है, जिससे छुटकारा पाने के लिए कई देशों में सख्त नियम कानून बनाए गए हैं, जबकि कुछ देशों में लगातार साफ सफाई का काम जारी रहता है। लेकिन इसके बावजूद भी सड़कों पर लगने वाला कूड़े का ढेर अक्सर पर्यटकों का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है, जिसकी वजह से उस देश की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी खराब हो जाती है। नीदरलैंड ने सड़कों पर इकट्ठा होने वाले कूड़े से निजात पाने के लिए कौवे की मदद लेना शुरू कर दिया है, जो दिन भर सड़कों पर साफ सफाई का काम करते हैं। दरअसल नीदरलैंड में कौवों को सफाई के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है, जो पूरा दिन सड़कों पर प्लास्टिक की बोतल, खाली पैकेट्स, सिगरेट के टुकड़े और छोटे मोटे कूड़े को अपनी चोंच से उठाकर कूड़ेदान में फेंकने का काम करते हैं। इस काम के बदले कौवे को खाने के लिए मूंगफली समेत अन्य तरह की चीजें दी जाती हैं, जिससे उन्हें भोजन की तलाश में इधर उधर नहीं भटकना पड़ता है। नीदरलैंड में कौवे की मदद से सड़कों की सफाई का काम बहुत ही आसान हो गया है, जबकि इससे पर्यटकों को अपने शहर और देश की तरफ आकर्षित करता है। फैक्ट नंबर 8, दुनिया में कई तरह के रीति रिवाज फॉलो किए जाते हैं, जिनमें से कुछ बहुत ही नॉर्मल होते हैं, तो वहीं कुछ रिवाजों के बारे में सुनकर इंसान का दिमाग चकरा जाता है। ऐसा ही एक रिवाज है अफ्रीका के वोडाबे जनजाति का, जिसमें पुरुष दूसरों की पत्नियों को अगवा करके उनके साथ शादी कर लेते हैं। दरअसल इस जनजाति के लोग हर साल एक खास त्योहार मनाते हैं, जिसमें महिलाएं और पुरुष पारंपरिक कपड़े पहनकर डांस करते हैं। इस दौरान अगर किसी पुरुष को कोई शादीशुदा महिला पसंद आ जाती है, तो वो उसका किडनैप करके उसके साथ शादी कर लेता है और फिर वो दोनों अगले 1 साल तक पति पत्नी की तरह रहते हैं। जिसके बाद दोबारा इस त्योहार के आयोजन पर पुरुष फिर से किसी महिला को पसंद करता है और उससे शादी कर लेता है। इस तरह ये परंपरा और रिवाज पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता रहता है। यहाँ चौंकाने वाली बात यह है कि किसी दूसरे पुरुष के साथ शादी कर लेने की स्थिति में महिला का पहला पति उसे कुछ नहीं कहता है, क्योंकि वो खुद किसी दूसरी महिला की तलाश में त्योहार में डांस कर रहा होता है। इस तरह वोडाबे जनजाति के लोग हर साल पति पत्नी की अदला बदली का अजीबोगरीब त्योहार मनाते हैं, जो आम लोगों को सुनने में बेहद अजीब लगता है। फैक्ट नंबर 9, ये तो हम सभी जानते हैं कि बिल्ली का फेवरेट फूड चूहा होता है, जिसकी तलाश में बिल्ली इधर से उधर भटकती रहती है। लेकिन क्या आपको पता है कि बिल्ली चूहे का शिकार करने के लिए उसके दिमाग को वश में करने की कला जानती है, जिसके लिए वो अपनी पॉटी का इस्तेमाल करती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। दरअसल बिल्ली की पॉटी में टॉक्सोप्लाज्मा गॉन्डी नाम का एक केमिकल पाया जाता है। जब कभी चूहा बिल्ली की पॉटी का सेवन करता है, तो उसमें केमिकल की वजह से चूहा बहुत ही निडर हो जाता है। उस स्थिति में अगर चूहे के सामने बिल्ली आ जाए, तो वो बिल्ली को देखकर भागने के बजाय उसके सामने खड़ा हो जाता है। बिल्ली इस बात का फायदा उठाकर चूहे को बहुत ही आसानी से अपना भोजन बना लेती है, जिसकी वजह से चूहा अपने निडर स्वभाव की वजह से ही मारा जाता है। इस तरह बिल्ली पॉटी ट्रैप का इस्तेमाल करके चूहे को अपने जाल में फंसाकर उसे मार देती है और बेचारा चूहा अपनी बहादुरी की वजह से मारा जाता है। इसलिए कभी कभी डरपोक बनने में ही भलाई होती है। फैक्ट नंबर 10, बाजार में बिकने वाले ज्यादातर मोबाइल फोन्स में कैमरा लेफ्ट साइड में होता है, लेकिन क्या आपने कभी इसके पीछे छिपी वजह को जानने की कोशिश की है? दरअसल शुरुआती दौर में मोबाइल फोन का कैमरा सेंटर में इंस्टॉल किया जाता था, जिसकी वजह से जब कोई व्यक्ति मोबाइल का इस्तेमाल करता था तो उसकी उंगली बार बार कैमरे को टच करती थी। मोबाइल फोन का सेंसर और कैमरा जल्दी खराब हो जाता था, जिसकी वजह से ग्राहक स्मार्टफोन को इस्तेमाल करना पसंद नहीं करता था। आईफोन ने मोबाइल फोन पर कैमरे की जगह बदलने का फैसला किया और सबसे पहली बार लेफ्ट साइड में कैमरा इंस्टॉल करने का काम किया था।
था, जिससे मोबाइल फोन इस्तेमाल करने वाले लोगों की उंगली बार बार कैमरे को टच ना करे। ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि दुनिया में राइट हैंड का इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है, जिनका हाथ हमेशा राइट की तरफ रहता है। मोबाइल फोन पर लेफ्ट साइड कैमरा इंस्टॉल करने की वजह से लोगों का हाथ बार बार कैमरे को टच नहीं करता है और उसकी वजह से कैमरा या सेंसर जल्दी खराब होने से बच जाता है। हालांकि अब कुछ फोन्स के लुक को ज्यादा आकर्षक बनाने के लिए कंपनी किसी भी साइड में कैमरा इंस्टॉल कर देती है, लेकिन फिर भी ज्यादातर फोन्स के कैमरा लेफ्ट साइड में ही देखने को मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।